अच्छा जी, मोइन साहब से फिर आपकी हो गई दोस्ती। जी सर। ठीक है ना, क्या फिर उसके बाद कोई खास बात जो हो गई आपको लगे कि यार ये बहुत ही डिफरेंट बात हुई थी जी। और ये लोगों की अमानत है, उन तक पहुंचनी चाहिए इतने बड़े आदमी। बिल्कुल ऐसे ही। एक दफ़ा हम बैठे हुए तो मैंने उनसे पूछा, मोइन भाई, कि आप स्टेज पे जाते हैं तो कुछ और होते हैं, जब बैक स्टेज होते हैं तो आप कुछ और होते हैं। सिगरेट बहुत पिया करते थे। हाँ। तो खामोश ज़्यादा रहते थे। अच्छा, ज़्यादा बोलते नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अच्छा। तो मुझे बड़ी हैरानी होती थी कि ये देखकर मैंने कहा, मोइन भाई, कि हमने जो आपको देख देख के हम बड़े, हम तो ये देखा कि आप सिर्फ हंसते हैं और हंसाते हैं, लेकिन तो ये तो आपका जो ज़िंदगी का ये पहलू देख रहा हूँ, ये तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। तो उन्होंने कहा, इमरान यार मैं भी इंसान हूँ और मेरे साथ भी दुख लगे हुए। ये मोइन अख्तर ने मोइन अख्तर ने, मोइन भाई ने कहा मुझसे कि इमरान यार मैं भी इंसान हूँ, मेरे साथ भी बहुत दुख हैं, बहुत दर्द हैं, लेकिन मैं पैसा इस चीज़ का लेता हूँ कि जिनके दुख और दर्द होते हैं उनको मैं हंसाने का पैसा लेता हूँ। तो मैं वहाँ पर जाते इसलिए हूँ कि जो दुख और दर्द मेरे हैं वो कम से कम मैं उनको न दिखाऊँ, बल्कि जो उनके दुख और दर्द हैं वो उनको मैं डाइल्यूट कर सकूँ, ख़त्म कर सकूँ। तुम्हें भी कहूँगा कि अपने दुख और दर्द जो है ना, कभी लोगों पे वाज़ेह ना होने देना। आपने जो करना है वो करो, लेकिन दूसरों के कोशिश करोगे दूसरों के दुख और दर्द जो है वो आप लेकर उनको कुछ थोड़ा सा ईज कर सको, लेकिन अपने दर्द दूसरों को दे के उनको तकलीफ में नहीं डालना। क्या कहने तो ये उनके साथ मोइन भाई को यकीन करें, इतनी सारी बातें हैं कि क्या 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 बंदा शेयर करे। और मुझे लगता है कामरान साहब, एनी साहब, जब भी आप किसी शख्स की गैर मौजूदगी में, चाहे वो दुनिया में है या नहीं है, उसकी अच्छाइयों का तस्करा करते हैं तो मुझे लगता है उसके दर्जात बुलंद हो। बेशक ऐसे ही। इसीलिए अपना अमल हमेशा ऐसा रखना चाहिए कि लोग आपको आपकी गैर मौजूदगी में अच्छे लफ्ज़ों से याद करें। वो अच्छे लफ्ज़, वो सिर्फ अच्छे लफ्ज़ नहीं है, वो याद करना मुझे लगता है आपके दर्जात में इजाफे का बायस बनता है, आपके लिए आसानी पैदा करता 100%। एक और बात, मोइन भाई कहने लगे मेरे घर में एक बिल्ली थी। है। हाँ, तो मैं जब भी उसके पास जाता था वो भाग जाया करती थी, आती नहीं थी। मेरे बच्चों से उसकी दोस्ती थी, मेरे पास नहीं आती थी। तो मैं दूध का प्याला भी लेके जाता था, सब करता था, नहीं आती थी। जब भी मैं उसके पास जाऊँ भाग जाया करती थी। तो कहना, एक दिन मैंने उसके पास खड़े होकर उससे बातें करी। ये मोइन भाई बता रहे हैं, मैंने उससे बातें करी। मैंने कहा, देखें भाई, बात ये कि मैं बड़ा बेज़रर आदमी हूँ, बड़ा शरीफ इंसान हूँ, और आप यकीन करें मैं आपको कुछ तकलीफ़ नहीं पहुँचाऊँगा, तो आप मुझसे दोस्ती कर सकती हैं और आप देखिएगा कि मैं अपने बच्चों से भी ज़्यादा आपसे प्यार करूँगा। तो कह रहा, आप यकीन करेंगे कि वो ऐसे ही हुआ। उस दिन के बाद से वो मेरे पैरों से हटती नहीं थी। वाह, तो कह रहे, इमरान, सबक ये है कि प्यार की ज़बान जो है क्या ना, कहना है? वो हर जो जानवर हो, इंसान हो, सब समझते हैं। सिर्फ आपकी ज़बान में इखलास होना चाहिए, मिठास होनी चाहिए, इखलास होना चाहिए, समझते सब। बहुत अच्छी बात है। ये तो जानदार लोगों की बात है ना, जानदारों की, चाहे बिल्ली है, चाहे इंसान है, चाहे जानवर है कोई, यानी जो बज़ाहिर बेजान तस्वुर होते हैं ना। आप किसी फूल को मुस्कुरा के देखें तो वो फूल जिसको मुस्कुरा के देखा जाता है, पता लगता है कि उसकी उम्र 4 के बजाय 8 दिन हो जाती है। अरे वाह, जिसको कोई देखता नहीं वो 4 दिन में मुरझा जाता है, बिल्कुल ऐसे ही। तो वो भी खिल उठता है ना। इससे मुझे याद आ गया कि भुलाने की कोशिश दिगर कीजिए, दिगर यानी दोबारा, भुलाने की कोशिश दिगर कीजिए, ये मुमकिन नहीं है मगर कीजिए। अरे वाह वाह वाह। शुक्रिया। भुलाने की कोशिश दिगर कीजिए, ये मुमकिन नहीं है मगर कीजिए, हमें भी खिल उठने का मौका मिले, हमें भी खिल उठने का मौका मिले, कभी इस तरफ भी नजर कीजिए। नाज़रीन, कहीं नहीं जाइएगा, छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं। प्रोग्राम के अगले मरले में आपके लिए बहुत कुछ है, आप देख रहे हैं जबरदस्त। वेलकम बैक नाज़रीन, ज़बरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। जी फातिमा साहब। जी, अच्छा सर, मुझे बताएं कि आपने माशाल्लाह इतने प्लेस किए हैं, कभी कोई ऐसा इंसिडेंट, कोई वाकया सेट पे हुआ हो जो मतलब कहते रहे कि एक लड़ाई, बदमज़गी सा माहौल बन गया, और उस कोई भी ऐसा प्ले जो आपको याद हो और आप हमारे साथ शेयर करें? अभी असल में वो जानना चाह रही है जो आप शेयर नहीं करना चाह रहे कहीं। उनको लड़ाइयों से बहुत दिलचस्पी है। हाँ जी, ਇਹੋ ਜੀ ਮਾਡਰਨ ਕੁੜੀ ਚੂਹਾ ਮਾਰਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਉਹਨੂੰ ਘੁਮਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਮਰਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਬਾਈਂਡ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰੋ? जी नहीं, ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਕੋ ਸਿਰਦਰਦ ਦੀ ਗੋਲੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਰੱਖਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। और लाहौर तो गए ने। अच्छा जी, मोहतरमा का सवाल।
फातिमा एज सच लड़ाई तो नहीं होती, लेकिन ये ज़रूर होता है कि आपस में ख़ास तौर पर हीरोइंस की जो है आपस में जो को आर्टिस्ट होती हैं, इनकी टसल ज़रूर चलती रहती है। अच्छा। और ये देखने में आता है कि अब आजकल कि अगर ये बैठी हैं, अगर मेकअप करवा रही हैं और आप पीछे खड़ी हुई हैं और आपका सीन आ गया, तो ये जान कर नहीं खड़ी होंगी। अच्छा। ये मज़ीद 15 मिनट और लगाएंगी ताकि उनको जो है उधर से डांट पड़े कि भाई सीन आपका कितनी देर से तैयार और आप आ नहीं रही। तो ये वजह होती है, लेकिन ऐसा कोई लड़ाई तो मैंने नहीं देखी। सर उन्होंने आपकी पूछी, आप दूसरों की बता रहे हैं। अरे वाह वाह। किन हीरोइन की बात कर रहे हैं फिर, कि वो उठती ही नहीं है कि फिर दूसरे का सीन मिस हो जाए? आपने कुछ तो विटनेस किया है ना? बिल्कुल किया। आप चाहती हैं कि मैं कराची में काम ना करूं? चले नाम नहीं ले, प्ले का नाम ले लें। उनका नाम नहीं ले। कभी मेहरबानी केड़े पासे तुर गई। इमरान साहब ਤੁਹਾਡਾ ਰੰਗ ਲਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸਵਾਲ ਆ ਰਹੇ ਤੁਹਾਡਾ ਰੰਗ ਲਾਲ ਹੋ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਨਾ ਸੋਨੇ ਦੀ ਮੁੰਦਰੀ ਮੈਲੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। जी एनी साहबा, आपके थिएटर के दौर का या स्टेज में जो आप परफॉर्म करती रही, उसका कोई दिलचस्प वाकया आपको याद आता? मैं नई नई विग लगानी शुरू की, क्योंकि मैं बड़ा बन बना के तो उसके ऊपर विग लगाया करती थी। तो उस वक्त आपको पता है डांस तो होता नहीं था, सिर्फ मूव होती थी। तो जब हम मूव कर रहे होते थे तो पीछे से चुटकियों आवाज़ें आनी शुरू हो जाती थी कि जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो। तो अब वो इतनी स्पीड में थी कि मैंने ऐसे मूव किया और वो मेरी विग जो है ना पब्लिक में जाके गिर अरे गई। वाकई? बिल्कुल, बिलीव मी। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਖੱਪ ਪਾਤ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਿਰ ਲੱਥ ਗਿਆ। आपने जो सीरियल्स किए हैं रिकॉर्डिंग के दौरान, खुद आपके साथ या किसी कोलीग के साथ, कोई ऐसी चीज़ बहुत ही अनयूजुअल हो ना, आपने यार बिल्कुल ये तो दुनिया में कहीं नहीं हुआ होगा जो हमारे सेट पे हुआ? शाह साहब, बाज़ दफ़ा ऐसी बातें हो जाती हैं अनहोनी कि जो आप एक्सपेक्ट नहीं करते। तो मैं एक ड्रामा कर रहा था, उसमें डेथ सीन था मेरा ना। अच्छा, और प्ले कौन सा था? ये था भेद। भेद। जी, भेद था। उसमें मेरा डेथ सीन चल रहा है और वो जो ये ट्राइपॉड होता है, मैं लेटा हूँ जी, जी, जिसके ऊपर कैमरा जी, रखा और मेरे ऊपर सीने पर रखा हुआ, बिल्कुल मेरा सोलो चल रहा है ना। और मैं Close बना जी, और मैं पूरे डायलॉग्स अपने बच्चों के साथ बोल रहा हूँ, जायदाद भी दे दी, ये भी कर दिया, आंसू भी निकल रहे हैं, फुल टेंस सीन चल रहा है। और मैंने कोई 5-1 मिनट का सीन था, वो मैं कर रहा हूँ सर, वो और वो हो गया। तो डायरेक्टर ने भी क्लैप की कि सर वेल डन। तो कैमरामैन जो खड़े हुए थे क्या कहते हैं, सर एक दफ़ा और करेंगे। तो मैंने उससे पूछा, मैंने भाई क्या हो गया, इतना ज़बरदस्त हो तो गया? तो कहने लगा सर वो आई एम सॉरी, मैंने उसको रिकॉर्डिंग में नहीं डाला हुआ था। तो वो डेथ सीन पे फिर वो जो लाफ्टर, बड़ी एनर्जी लगती है ना, वो इतना वहाँ पर हंसी मजाक हुआ कि वो मेरा मरना भूल गया, बल्कि मैं खुद भी भूल गया कि मैं मर रहा था। ਇਹ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਮੈਂ ਥੀਏਟਰ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਪਰਫਾਰਮ ਕੀਤਾ, ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਚੌਕੀਦਾਰ ਨੇ ਗੇਟ ਥੀਏਟਰ ਦਾ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿੱਧਰ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਕੇ ਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ 3 ਵਜੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਾਲ 'ਚ। ਇਹ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਗੱਡੀ ਕੱਢ ਪੈਟਰੋਲ ਪਵਾ। ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਚੰਨ ਸਿੱਟੀ ਇੱਕ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਈਕਲ 'ਚ ਕਿੱਥੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪਾਉਂਦਾ ਪਿਆ? ਔਰ ਮੈਂ 10 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਵਾ ਭਰਾ, ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸੀ ਨਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ ਕਿ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸਾਈਕਲ 'ਚ ਪੈਟਰੋਲ ਪਵਾ। ਤੇ ਚਪੇੜ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਉਹਨੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੱਸੀ। ਚੌਕੀਦਾਰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਖਾਰਿਸ਼ ਹੋਣ ਡਈ ਮੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ।